फ्रांस के भी इनके एक बहुत बड़ी अच्छे खबर आ रिश्ते रही, नहीं हुए। राशिद अली साहब मैं रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही, ब्रेकिंग न्यूज है और मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसे चाहता हूं कि आप तमाम हजरात तक पहुंचा दूं। यहाँ पे आप देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रशिया ने अपने डिप्लोमेट को इजराइल से निकाल रहा है, क्योंकि अब घमासान होने जा रहा है। ये जयदीप सिंह मुद्दे, ये हसन रिजवी साहब ने अपडेट किया है और मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको गोली मार देना बहुत बड़ा वहां पर एक मसला बन गया है, और कई जिलों में वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी हो रहे हैं। वहां के गवर्नर्स बोल रहे हैं, वहां के गवर्नर्स बोल रहे हैं, वहां की पुलिस चीफ ऑफ स्टाफ बोल रहा है कि ये गलत हुआ है और इस तरीके से तो अराजकता फैल जाएगी। यहाँ तक सवाल हुए कि इन लोगों ने कितने लोगों को शूट किया है, क्या किसी ने आज तक इनके ऊपर हमला किया? किसी ने हमला इनके ऊपर नहीं किया, कोई एक घायल भी नहीं हुआ इनके सेंट्रल फोर्स का आदमी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, जहां पर उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर इस तरह से फोर्स भेज करके अस्थिरता वाली स्थिति ला रहे हैं, वहां पर वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एहतजाज खाली ईरान में हुआ है, एहतजाज अमेरिका में भी चल रहा है, और इससे पहले भी कई एहतजाज हुए। अमेरिका को ये लोग डुबाने के चक्कर में हैं। पता नहीं वहाँ कौन-सी नूरा कुश्ती चल रही है कि मतलब अब ये देखिए कि अमेरिका कहाँ जा रहा है। थोड़ा मैं फिरोज बख्त अहमद साहब, जिस तरह से हालात खराब हो रहे हैं और ब्रिक्स को लेकर के 500% टैरिफ लगा देंगे, ये जो बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि अब धमकियों से बात बनेगी? ये बौखलाहट है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। जी देखिए, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, आपको और आपके तमाम सामीन को हमारा सलाम। और हम सबको दिल से जो है एक हमारा नारा नारा तहसीन है आप सबके लिए कि आप जुड़ते हैं, और एक कमिटमेंट है, चाहे कितने वक्त के लिए जुड़ें लेकिन जुड़ते हैं। एक आपको इस बात की जो है फिक्र है कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है, और मिडल ईस्ट में क्या क्या हो रहा है, और ख़ास तौर से ईरान पर तो हमारी काफ़ी, ये समझिए कि गहरी नज़र है कि वहाँ पर सब अमन और अमान कायम हो। हम तो यही चाह रहे हैं। बाकी ये है कि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, अमेरिका को सबने टेस्ट कर लिया है, इसराइल को भी टेस्ट कर लिया गया है, ठीक है? और साथ ही साथ अमेरिका और इसराइल के साथ-साथ उसके जो हवारी हैं, उनको भी टेस्ट कर लिया गया है, ठीक है? अपनी शर्म और अपनी खिफ़्फ़त कह लीजिए, कुछ भी मिटाने के लिए अमेरिका ने वेनेज़ुएला जैसे बेज़रर मुल्क के ऊपर हमला करके उस पे कब्ज़ा कर लिया है। वहाँ पे अमेरिका कह रहा है मैं एक हमला और करूँगा। तो अमेरिका और इसराइल को इस बात का पता चल चुका है कि वो सिवाय ज़ुल्म के और कुछ नहीं कर सकते। और अब तो ज़ुल्म भी ये जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि बेसूंड के हाथी की तरह वो क कहीं भी उनको खुला छोड़ दिया जाएगा। जो उनको करना है वो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उसकी सज़ा भी उनको साथ के साथ मिल रही है। अब किसी को कह दें आप कि 500% टैरिफ लगाएँगे, किसी को कह दें 100% टैरिफ लगाएँगे, कुछ भी करें, या किसी के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, ठीक है? और पागलपन के अंदर यही कहूँगा, पागलपन ही है, दीवानपन है। एक जो तेल का जहाज़ था रशिया का, उसको कब्ज़ा लिया। अरे भाई, उससे क्या लेना-देना आपका, ठीक है ना? ये तो शुक्र कीजिए कि रशिया जो है बहुत ठंडा वार करता है, ठंडक से जो है वो चलता है। रशिया में ये नहीं है कि ताबड़तोड़ इसराइल की तरह या B-2 बॉम्बर भेज दिए, इस तरह से नहीं है। रशिया को जो करना हो करेगा, लेकिन ये अच्छा काम नहीं किया। अमेरिका को जो ताकतें इस वक़्त मैनेज कर रही हैं, चला रही हैं, जो कि इसराइल से लेके अमेरिका और नेटो तक के उसके हवारी हैं, वो उसको मिसगाइड कर रही हैं। अमेरिका को ये लोग डुबाने के चक्कर में हैं। पता नहीं वहाँ कौन-सी नूरा कुश्ती चल रही है कि मतलब अब ये देखिए कि अमेरिका कहाँ जा रहा है।
अमेरिका इज गोइंग टू नो मैन्स लैंड और इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें करी हैं और इनकी कोशिशें जारी हैं ईरान के अंदर डिस्टरबेंस को चलाए रखने के लिए। कोई बात नहीं, ईरान इसको बर्दाश्त कर रहा है, ईरान इसको झेल रहा है और देर सवेर ईरान जो है इसको इंशाल्लाह काबू में कर लेगा। और इनके जो शैतानी मंसूबे हैं कि हम ईरान में अपनी पिट्ठू सरकार बिठा देंगे, जैसे हमने कभी इराक में बिठाई थी या अफगानिस्तान में बिठाई थी या कहीं भी बिठा देते हैं जैसे वेनेजुएला में किया है। इनके ये जो मंसूबे हैं, खुराफाती मंसूबे, ये ईरान में कामयाब होने वाले नहीं हैं। कितना ही डिस्टरबेंस वहां चल रहा है, कितना ही डिस्टरबेंस आगे हो, लेकिन जो चेंज ऑफ रेजीम है वो उसके हक में कोई भी नहीं है। वो लोग भी नहीं है जो अहमद रजा शाह पहलवी के जो बेटे हैं उनके कहने में जो है बहक रहे हैं, वो भी नहीं है। तो अब ये पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। मुमताज साहब, अभी वी हैव टू वेट एंड वॉच, ठीक है। और एक अमेरिका बड़ी अपना काम खबर आ कर रही, रहा है। मैं रोकूंगा फिरोज बख्श साहब आपको। बड़ी खबर आ रही है और इसके बाद राशिद रिजवी साहब पर चलूंगे। यहाँ जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने एक बड़ी खबर अपडेट की है। यहाँ पे उन्होंने कहा हंडाला जो हैकिंग ग्रुप ने आज इजराइल का बहुत बड़ा डेटा हैक करके पब्लिश कर दिया है, जिससे पूरे इजराइल में हंगामा मच गया। ये जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने कहा है और उन्होंने ये भी दिया स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पे कहा है कि लीक हुए डेटा में इजराइल के सुरक्षा संस्थानों, अधिकारियों आदि से संबंधित जानकारी, यहाँ नक्शे और उनके पैन कार्ड आदि वगैरह ये सब भी शामिल है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि सारे दावे जिस तरह से आप देखिए यहाँ पे, और इससे बड़ी बात यह है कि हंडाला ग्रुप ने ईरान के रहीमी के भी वीडियो रिलीज किए हैं, जिसमें पता चला है कि ईरान का रहीमी जो यहाँ पे डिटेल है कि अमीरों 2027 के लिए अपना रक्षा बजट 1 ट्रिलियन से बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन कर दिया है। ये एक अलग खबर है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए पूरी डिटेल में और जैसे आएगी। इजराइल ने जिस बोर्ड पर हमला किया है उसके संबंध में ताजा खबर है, वो इजिप्टियन नेवी की थी। यहाँ पे और भी जैसे ही आएगी मैं बताऊंगा यहाँ पे। और इससे बड़ी बात ये कि अंडाला ग्रुप ने ईरान के रहीमी, अच्छा मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन राशिद रिजवी साहब जहां से बात को रोका था वहीं पे फिर आएंगे। बाकी भी और तफसील आ जाएगी जो अंडाला हैकिंग ग्रुप वाली। लेकिन अभी मैं जो आप बात कर रहे थे वहीं से राशिद रिजवी साहब मैं चाहूंगा कि उसको कंप्लीट करें। राशिद रिजवी साहब के नेटवर्क फिर हैंग कर गया और वो रुक गया, नेटवर्क नहीं आ रहा है राशिद रिजवी साहब का। मैं फिर चाहूंगा, ऐसे आ जाता है जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, लग रहा है कोई बड़ी साजिश है क्या कि राशिद रिजवी को बोलने न दिया जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई, आप बताइए। ऐसे ठीक आता है और जब बोलना शुरू कर रहे हैं तब देखिए वो हैंग कर देता है। जी राशिद रिजवी, क्या क्या साजिश चल रही है? ये वहां वहां पर देखिए कि जिस तरीके से एक औरत को, एक लेडी को गोली मार दी गई और वो अपनी गाड़ी घुमा के जा रही थी, उसको शूट कर दिया गया। वहां की जो इमिग्रेशन फोर्स होती है, जो लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर वालों को डालती है जेल में, फिर बाहर भेज देती है वापस, तो उसको गोली मार देना बहुत बड़ा वहां पर एक मसला बन गया है। और कई जिलों में वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी हो रहे हैं। वहां के गवर्नर्स बोल रहे हैं, वहां के गवर्नर्स बोल रहे हैं, वहां की पुलिस चीफ ऑफ स्टाफ बोल रहा है कि ये गलत हुआ है और इस तरीके से तो अराजकता फैल जाएगी। यहाँ तक सवाल हुए कि इन लोगों ने कितने लोगों को शूट किया है, क्या किसी ने आज तक इनके ऊपर हमला किया? किसी ने हमला इनके ऊपर नहीं किया, कोई एक घायल भी नहीं हुआ इनकी सेंट्रल फोर्स का आदमी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, जहां पर उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर इस तरह से फोर्स भेज करके अस्थिरता वाली स्थिति ला रहे हैं, वहां पर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एहतजाज खाली ईरान में हुआ है, एहतजाज अमेरिका में भी चल रहा है
और इससे पहले भी कई एहतजाज हुए हैं, लेकिन कभी भी अमेरिका में होने वाले एहतजाज के ऊपर किसी भी देश ने तेल नहीं छिड़का है। लेकिन जब ये चीज़ ईरान पे आती है, तो इज़राइल और अमेरिका तेल डालना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। और अमेरिका की ईरान से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। अमेरिका की ईरान से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। सबसे पहले सऊदी अरबिया ने अमेरिका को ईरान के ऊपर हावी किया। सऊदी अरबिया ने अपना डर दिखाया कि मतलब हमारे लिए खतरा है, इनके साथ ऐसा करो, इनके साथ ऐसा करो। इज़राइल जब बीच में बोला तो इज़राइल के ऊपर ईरान टाइट हुआ, और जो प्रॉक्सी बनाया हिजबुल्लाह की ईरान ने, वो ज़्यादा खतरनाक हुआ इज़राइल के लिए। इज़राइल की सुरक्षा के लिए ईरान को ख़त्म करना चाहता है अमेरिका, और वो चाहता है कि हमारी रिजीम जो हमारे मनमाफ़िक हो, वो आए, वो बैठे, पहलवियों को बैठाना चाहता है वो, जिससे कि हमारे हिसाब से काम चले। और इस वक़्त अमेरिका दादागिरी नहीं कर रहा है, वो डाका डाल रहा है। अब आपका वेनेज़ुएला के तेल से आपका क्या मतलब है? वो एक अलग कंट्री है, एक अलग नेशन है, उनके अपने लोगों की अपनी अलग संप्रभुता है। वो लोग अपने देश को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी देश के नाम से है, तो आप क्यों उन पर अटैक कर रहे हो? अभी आपने कह दिया कि हम ग्रीनलैंड कब्जा करेंगे, वो हमारी ज़मीन है। तो नॉर्वे ने क्या कह दिया है कि ऑर्डर दे दिया है, किसी से भी कुछ होता है, तो तुमको पूरी छूट है, तुम एक्शन में आ जाना। ये आज की न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को छूट दे दिया है कि अगर ग्रीनलैंड की तरफ आंख उठा के देखते हैं या किसी भी तरीके की फोर्स की एंट्री होती है, तो तुम सीधे एक्शन में आ जाना। तुम पॉलिटिकल परमिशन लेने के चक्कर में नहीं पड़ना। आज की डेट में अगर अमेरिका के अंदर वॉर हो जाती है मुमताज भाई, तो अमेरिका का मददगार कोई नहीं है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से लैटिन अमेरिका में इन्होंने अपनी इमेज खराब की है, वो इनकी मदद के लिए कभी नहीं आएंगे। फ्रांस के भी इनके एक बहुत बड़ी अच्छे खबर आ रिश्ते रही नहीं हैं। राशिद अली साहब, मैं रोकूंगा। एक बड़ी खबर आ रही, ब्रेकिंग न्यूज है, और मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसे चाहता हूं कि आप तमाम हजरात तक पहुंचा दूं। यहाँ पे आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे रशिया ने अपने डिप्लोमेट को इजराइल से निकाल रहा है, क्योंकि अब घमासान होने जा रहा है। ये जयदीप सिंह मुंडे, ये हसन रिजवी साहब ने अपडेट किया है, और मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात हो रही थी ईरान की, लेकिन ये इजराइल के हवाले से। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी खबर दी है जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने खबर दी है कि हंडाला ग्रुप ने जो डेटा लीक किया है, उसमें हमारे देश के पीएम के फोटो और हमारे देश के सेंसिटिव नक्शे भी शामिल हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी खबर है। और ये आप देखिए, इसके अलावा यहाँ पे मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। इसके अलावा मैं बात करूंगा, लेकिन यहाँ जिस तरीके से राशिद रिजवी साहब, मैं आप फिरोज बख्तार पास आऊंगा, लेकिन राशिद रिजवी साहब अपनी बात भी कंप्लीट करें। और ये जिस तरह की खबर आई है कि रशिया जो है वो अपने इजराइल जो डिप्लोमेट है वो इजराइल से निकाल रहा है, इसको क्या कहेंगे? अगर ये ऑथेंटिक खबर, जयदीप सिंह मुंडेला साहब वैसे खबर ऑथेंटिक ही देते हैं, राशिद रिजवी साहब, इसके बाद में फिरोज बख्तार पाता। मुमताज भाई, अगर ऐसी खबर है तो आप ये समझ लीजिए कि ये बिना किसी मजबूत इनपुट के नहीं हो सकता है। अगर ऐसी खबर है तो आप ये समझ लीजिए कि ये देश, ये दुनिया एक जंग के मुहाने पे खड़ी हो गई है। दो 2025 लोग कहते थे कि खून से सना हुआ है। हम तो कहते हैं कि 2026 का आगाज ही खून से सना हुआ है। 25 का जहां पे अंजाम हुआ था, 26 का वहीं से आगाज हो गया। और ये चीजें और बढ़ती जाएंगी अगर
तो पूरी दुनिया में अस्थिरता आ जाएगी। फिर लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ताकत पर भरोसा करेंगे। क्योंकि अमेरिका जो कर रहा है वो टेक्नोलॉजी से नहीं, ताकत से कर रहा है। अगर टेक्नोलॉजी से आगे आने की बात आप करेंगे तो दक्षिण कोरिया को लीजिए, जापान को लीजिए, चाइना को लीजिए, इज़राइल भी टेक्नोलॉजी में आगे है। ऐसा नहीं कि इज़राइल को हम कम आँक रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से आगे आने की बात है तो ईरान भी काफ़ी आगे आ गया है टेक्नोलॉजी में। अच्छा भी है तो टेक्नोलॉजी वाली ठीक बात कि आप टेक्नोलॉजी की ताकत से राज करो। लेकिन जहाँ पर बात आती है कि आप अपनी ताकत से, अपनी फ़ोर्स की ताकत से, अपने पैसे की ताकत से कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है और अमेरिका का इतिहास रहा है, हमला किया है, कमज़ोर देशों में हमला किया है। इन्होंने छोटे मुल्कों में हमला किया है। ये एक बार ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में हमला करके देख लें, रशिया, चाइना में हमला करके देख लें, इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। ये जानते हैं, अरे कोई भी बदमाश होता है, वो क्या किसी बड़े बदमाश को मारता है क्या चौराहे पे? एक मजबूर को मारता है। एक कमज़ोर को थप्पड़ मारेगा, डंडे से मारेगा और बदमाश बन जाएगा वो। वही हाल अमेरिका का है। तुम हर जगह जाकर के अस्थिरता पैदा कर रहे हो। रशिया में सीरिया को तुम एकदम खत्म करके ही छोड़ोगे। सीरिया के तुमने हाल करके रखा हुआ है। इराक आप देखिए जैसे बर्बाद हुआ है, आबाद नहीं हो पाया, वरना बगदाद अपने ज़माने में वो सभ्यता थी कि यूरोप के लोग का मरकज़ था, सेंटर था। पूरे वर्ल्ड की मार्केट को मैनेज करता था बगदाद। आज बगदाद की क्या हाल हो गई है, पूरे इराक की क्या हाल हो गई मुमताज़ भाई। इन्होंने पूरी तरीके से खत्म किया है। इन्होंने फिलिस्तीन को खत्म किया। ये लेबनान पे हमला कर रहे हैं, लेबनान को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी एक न्यूज़ और आई थी कि इनकी डेल्टा फ़ोर्स जिसने वेनेज़ुएला में हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति को पकड़ा था, अब वो मूव कर रही है ईरान की तरफ। तो ये न्यूज़ हम सुन के बहुत हँसी आई हमको। हमने कहा वेनेज़ुएला और ईरान में बहुत फ़र्क है। इतना आसान नहीं है कि आप ईरान पर अटैक कर दो और वहाँ के ख़ामनेई को उठा कर के आप ले जाओ। ये बहुत आसान चीज़ नहीं है। डेल्टा फ़ोर्स ईरान आएगी तो हमको लगता नहीं कि वो जा पाएगी। कितने लोग होंगे डेल्टा फ़ोर्स में इनके? 100-200 उससे ज़्यादा थोड़ी आ पाएँगे। क्या वो ईरान में सर्वाइव कर पाएँगे? क्या जहाँ पर ख़ामनेई है वहाँ पर कोई है नहीं कि कोई आए उठा के लेके चला जाए? वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति को नहीं पता था कि इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। लेकिन वहाँ की हरकतों को देख कर के अब तो ये लग ही रहा है ना ख़ामनेई को या ईरान की गवर्नमेंट को या ईरान की आवाम को कि वैसी हरकत हो सकती है। तो नेचुरल सी बात है, ईरान तो अलर्ट मोड पे रहेगा। ईरान इनको गोल करने का मौका नहीं देगा। जो पैटर्न उन्होंने वहाँ यूज़ किया अगर यहाँ यूज़ करेंगे तो बिल्कुल। परमानेंट इनको डिफीट मिलेगी और जिस तरीके से आज इराक भी गए हैं, यहाँ के रक्षा आर्मी चीफ ईरान के इराक के आर्मी चीफ से मिले हैं, तो उस तरीके से तो हमको कुछ सुगबुगाहट नज़र आ रही है। अब ना हो तो अच्छा है, वरना ये जनवरी 2027 जनवरी 2026 पूरा खून से रंगा रहेगा। जी मुमताज़ भाई।